नमस्कार, मैं बाल भगवान और आप देख रहे हैं 7 फेज 24। क्या बिहार सरकार लाएगी 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली में इंटरव्यू प्रक्रिया? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज बिहार के 38 जिला के प्राथमिक चरण शिक्षक बहाली के इंतजार कर रहे अभ्यर्थी एक दुविधा में है। आइए खबर को पूरे विस्तार से जानते हैं। कल माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी प्रभात खबर को इंटरव्यू दिए और उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि बेहतर शिक्षक चयन प्रक्रिया के लिए साक्षात्कार जरूरी है, अर्थात इंटरव्यू जरूरी है। उन्होंने ये भी बोला है कि वर्तमान जो शिक्षक चयन की प्रक्रिया है वो बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में पूरी तरह सफल नहीं रही है, वह कमतर साबित हो रही है। इसीलिए बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सीटेट बीटेट पास करने के अलावा इंटरव्यू की यानी साक्षात्कार की प्रक्रिया भी अति आवश्यक है, ताकि बिहार में जो शिक्षक मिले वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सफल रहें। और इसी को लेकर के आज पूरे बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थी जो है परेशान हैं। और ये उनका सवाल है, वो बार बार पूछ रहे हैं कि सर क्या बिहार सरकार जो है 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली में भी आपका इंटरव्यू की प्रक्रिया लागू करेगी? तो उनका प्रश्न भी जायज है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने देखा है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है और जब भी उसके मंत्री से, चाहे वो शिक्षा मंत्री जी हो या और भी मंत्री हो, चाहे उनके प्रवक्ता हो, आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन जी हो, ये बार बार बोलते रहे हैं कि शिक्षक प्रक्रिया में बड़े बदलाव की ज़रूरत है और बड़ा बदलाव करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस शिक्षक चयन प्रक्रिया का जो नियमावली है उसे बदला जाए और बदल करके एक अच्छा शिक्षक चयन प्रक्रिया का नियमावली लाया जाए। लेकिन इस पर यह भी सवाल है अभ्यर्थियों का कि सर चयन की प्रक्रिया कहीं झोला भरने की प्रक्रिया के लिए नहीं ना ऐसा हो रहा है? शिक्षक नियमावली बनाने के नाम पर कहीं झोला भरने की तैयारी तो नहीं चल रही है वर्तमान सरकार के द्वारा। हम सभी जानते हैं कि कोई भी नियमावली, मैं मानता हूं कि अभी तक 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली का विज्ञप्ति जारी नहीं हुआ है, शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से जिन अभ्यर्थियों को कहा जा रहा है, बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थियों को कहा जा रहा है कि आपकी 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति कुछ ही पल में आएगी, थोड़ा सब्र करिए, थोड़ा इंतजार करिए, यथाशीघ्र आएगी। आज उनके लिए इस तरह का विधि व्यवस्था करने की क्या आवश्यकता है? आज इंटरव्यू लेने की बात कही जा रही है और अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं उनके भविष्य से खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कहीं से उचित नहीं लग रहा है। क्या बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थी इसे बर्दाश्त करेंगे? 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली में इंटरव्यू की प्रक्रिया लागू होने देंगे? ये देखने वाली बात होगी कि आगे अभ्यर्थी इस पर क्या एक्शन लेते हैं अगर बिहार सरकार ऐसा करती है तो। साथियों, मैं बताऊं कि ये इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है वो उतना आसान प्रक्रिया नहीं है।
इसके लिए अलग टेबल का निर्माण किया जाता है, अलग अधिकारी की नियुक्ति की जाती है और तब जाकर के इसमें इंटरव्यू प्रक्रिया को अपनाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से अभ्यर्थियों का मानना ये भी है कि इंटरव्यू की प्रणाली आने से जो पैसा लेन देन का खेल है और पैसा ले दे करके शिक्षक बहाल करने का खेल है वो बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगा और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाएगा। अच्छे मेरिट वाले शिक्षक जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें इंटरव्यू के नाम पर कुछ ना कुछ गलती ठहरा करके उन्हें हटा दिया जाएगा और जो पैसा वाला अभ्यर्थी होंगे, चाहे वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सफल होंगे या नहीं होंगे, पैसा के बल पर उस बहाली में शामिल हो जाएंगे और नियुक्ति पत्र पा लेंगे। तो क्या बिहार सरकार उसी पैसे के खेल के लिए ऐसा करना चाह रही है? ये भी देखने वाली बात है। अभी तक ये बात आप सभी जानते हैं कि बार बार यह स्टेटमेंट आ रहा है बिहार सरकार के किसी प्रवक्ता, बिहार सरकार के किसी मंत्री का कि नियमावली में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होने जा रहा है। तो ये सवाल जायज़ बनता है कि क्या बिहार सरकार 7वें चरण में ही आपका जो इंटरव्यू की प्रक्रिया है वो लागू करेगी? ये तो भविष्य की बात है, देखने वाली बात है। लेकिन कहीं से बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थियों के साथ ये उचित नहीं है कि 7वें चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली में इंटरव्यू की प्रक्रिया लागू की जाए। मैं इंटरव्यू से नहीं कतरा रहा हूं और बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थी इंटरव्यू से नहीं कतरा रहे हैं। इंटरव्यू लीजिए, होना चाहिए। लेकिन जब आप कह रहे हैं आज पिछले 3 वर्षों से कि 7वीं चरण ऑलरेडी प्रस्तावित है और 7वीं चरण आने ही वाली है और उसमें एक ऐसी विधि व्यवस्था करना कहीं से उचित नज़र नहीं आ रहा है। इस पर बिहार सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली को आप होने दीजिए, उसके बाद नई जो 2020 की नई शिक्षा नीति बनी है उसको लागू करिए और उसको लागू करते हुए आपको जो प्रक्रियाएं अपनानी है वो अपनाइए। इंटरव्यू से किसी बिहार के अभ्यर्थी को ये डर नहीं है कि इंटरव्यू होगा हम छंटेंगे, लेकिन उन्हें डर इस बात की है कि हम इंटरव्यू में सही मार्क्स लाएंगे और मंत्री का, अधिकारी का अगर पैसा से झोला नहीं भरेंगे तो हमारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा और मैं इस बहाली से अलग हो जाऊंगा और मुझे हटा दिया जाएगा। लेकिन मैं बता दूं, आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहिए। बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थी जो हैं, जो 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है और उनका अधिकार भी है कि 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली में कोई भी इंटरव्यू की प्रक्रिया नहीं होने दी जाएगी। काहे कि ये अभ्यर्थी सीटेट बीटेट पास करके आए हैं और ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सफल हैं। गुणवत्तापूर्ण, जिस गुणवत्ता की बात कर रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, वैसा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सफल हैं। तो आग्रह होगा बिहार सरकार से कि आप पूरे बिहार में 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों के द्वारा बवाल मचाने का कार्यक्रम मत करिए। बहाली को टाल मटोल करने की रणनीति को छोड़िए और जल्द से जल्द 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन देने का कृपा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप सभी से आग्रह होगा कि अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंचे और जो उनका हौसला टूट रहा है वो हौसला बढ़े, बना रहे, ताकि आने वाले समय में 5 तारीख को हमारा एक कार्यक्रम है कल शिक्षक दिवस पर, उसमें अधिक से अधिक भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद।